नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी भाषा के ऊपर एक सीरीज़, जिसमें हम 15 से 20 वीडियोज़ यहाँ पर लेकर आएंगे, जिसमें IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट 2021-22 के ऊपर हिंदी भाषा, जो कि मेंस में एक सब्जेक्ट होगा पूरे 40 नंबर का, 40 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 40 नंबर के 40 क्वेश्चन होंगे और आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पिछले दिनों बैंक में काफ़ी ज़्यादा मेरी वर्किंग थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलर इंटरवल्स में वीडियो लाऊंगा। हमारी इंश्योरेंस अवेयरनेस की भी सीरीज़ थी जो कि चल रही थी, उसके भी 2-3 वीडियो बाकी थे, उससे भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये रहा सवाल। देखिए, आपको क्या है कि इस जो सीरीज़ चलेगी, इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसका पैटर्न डिस्कस करेंगे, जिससे आप फैमिलियर हो जाएंगे क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है। ठीक है, पेपर अच्छा आता है हिंदी भाषा का पेपर। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर इजी आएगा, पेपर अच्छा खासा आता है। मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वो 15 सवाल भी नहीं हिंदी भाषा के अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी को भी उसी तरह ट्रीट कीजिए जैसे इंग्लिश को करते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा। प्रत्येक प्रश्न में 2 रिक्त स्थान छूटे हुए हैं, यानी कि खाली जगहें छूटी हुई है एक सेंटेंस में। उसके 5 विकल्प सुझाए गए हैं। 5 विकल्प आपको दिए, 5 ऑप्शन हैं। इसमें से कोई 2 उन रिक्त स्थानों पर रख देने से वाक्य एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। ठीक है, सही शब्द ज्ञात कर उसके विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। दिए गए शब्दों में सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। देखिए, ये रहा पहला सवाल। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चिकित्सा को डैश बना देने से इस पेशे में आंतरिक रूप से निहित सेवा भाव खत्म हो जाने की डैश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए, यहाँ पे तो संभावना लग रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर लेकिन संभावना तो कोई दिया नहीं हुआ कि संभावना होगा, लेकिन उसी का एक सिनोनियम्स दिया होगा। सिनोनियम्स मतलब समानार्थी पर्यायवाची शब्द दिया होगा। ठीक है, चेष्टा हो सकता है क्या यहाँ की ख़त्म हो जाने की चेष्टा? क्या आप इच्छा रखते हैं उसे ख़त्म करने की, सेवा भाव को ख़त्म करने की? नहीं। विभीषिका नहीं होगा। आशंका बिल्कुल होगा। देखिए, बनाइए अब। चिकित्सा को उद्योग बना देने से, हाँ भैया, इस पेशे में आंतरिक रूप से निहित सेवा भाव के ख़त्म हो जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे आपको पकड़ना है क्वेश्चंस को कि पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसका सिनोनियम्स क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल है आपका, जन समस्या क्या है प्रथम देश में। यहाँ अब क्या आएगा हमें नहीं पता, आगे देखते हैं। में जनता को शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं या संसाधनों के मुक्त प्रवाह के बाधित होने से उत्पन्न होती है। ठीक है, उस बाधा को हटा देना का डैश का तरीका होता है। ठीक है, अब देखो, जन समस्या प्रथम सृष्टि आएगा क्या? यहाँ पे नहीं आएगा। जन समस्या प्रथम यथार्थ में, और नीचे देखो, उस बाधा को हटा देना ध्रुवीकरण का तरीका। ध्रुवीकरण क्या होता है? ये चुनाव में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। ध्रुवीकरण मतलब बांट देना, कर देना होता है। क्या होता है? बांट देना। वर्गों को बांट देते हैं, जैसे जातिवाद बहुत ज़्यादा चलता है चुनाव में। वो क्या होता है? जातिवाद में बांट देते हैं कि इस कास्ट का व्यक्ति इस कास्ट को वोट देगा, इस धर्म का व्यक्ति इस धर्म में वोट देगा। तो ध्रुवीकरण तो नहीं आ सकता। ध्रुवीकरण निराकरण का तरीका कुछ भी नहीं है। जन समस्या प्रथम व्यवस्था में, जनसमस्या क्या प्रथम व्यवस्था है? नहीं है। जनसंख्या प्रथम दृष्टि में, ये सही आंसर होगा। जनता को शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधा या संसाधनों के मुक्त प्रवाह के बाधित होने से उत्पन्न होती है तथा उस बाधा को हटा देना निराकरण का तरीका है। ये आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में सभी देशों को व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। डैश व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को व्यापार में हासिल हो सके। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले से आप पकड़ सकते हो कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब बड़े देश चाहेंगे क्या छोटे देशों को प्रभुत्व मिले?
नहीं चाहेंगे, तो ये आंसर नहीं होगा। वर्चस्व मिले या प्रभुत्व मिले, दोनों एक ही वर्ड है तो गलत हो जाएगा। क्या हो? सुगमता मिले, सरलता मिले। ठीक है, वर्तमान में सभी देशों को व्यापार में संरक्षणवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों को व्यापार में क्या मिल सके, सुगमता हासिल हो सके, मतलब आसानी हो सके। जैसे अगर भारत है तो भारत क्या करेगा, बड़ा देश है भारत में बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो चाहेगा कि ऐसी पॉलिसी, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, ऐसे देशों को क्या आसानी हो व्यापार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जैसे डैश देश में भी आध्यात्मिक और हिंदू जीवन दर्शन के संबंध में जो श्रद्धा उत्पन्न की और भारतीय चेतना जगाने का जो कार्य किया, वो अपने आप में अत्यंत डैश और अद्भुत है। अब देखो, अमेरिका जैसे अमीर देश में और अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत है। दुर्लभ वर्ड नहीं आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, देखो, प्राचीन देश है क्या अमेरिका, तो ये तो नहीं होगा। धार्मिक देश है अमेरिका, नहीं। चमत्कारिक और अद्भुत है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, भौतिकवादी, मॉडर्न बोले तो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश में आध्यात्मिक और हिंदू जीवन दर्शन के संबंध में जो श्रद्धा उत्पन्न की और भारतीय चेतना जगाने का जो कार्य किया, वो अपने आप में अत्यंत साहसिक और अद्भुत है। तो ये चौथे नंबर का जो है वो यहाँ पे फिट बैठेगा। ठीक है, अब अमेरिका एक अमीर देश है, इसका मतलब वो अमीर लगा देना, वहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट समझना है। यार अमीर शब्द आ सकता है क्या यहाँ पे? नहीं आ सकता, क्योंकि हम एकदम शुद्ध हिंदी की बात वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में सरकार द्वारा डैश स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गरीबी विरोधी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बावजूद इसके इनसे डैश होने और लाभान्वित न होने वालों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वर्तमान में सरकार द्वारा क्या आएगा? अब देखो, संकुचित यानी छोटे स्तर पे किया जा रहा है, नहीं। कल्पना, नहीं। संभावित स्तर पर, नहीं। व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। ठीक है, और देखो, अब वर्तमान में सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गरीबी विरोधी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ठीक है, बावजूद इसके लाभान्वित होने वाले और लाभान्वित नहीं होने वाले लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यहीं से समझ जाना चाहिए था, लाभान्वित होने वाले, लाभान्वित नहीं होने वाले के बीच बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, देखो, 6 से 10 प्रत्येक वाक्य 4 भागों में बांटा गया है। ABCD विकल्प दिए गए हैं। आपको यह देखना है कि वाक्य के किसी भाग में व्याकरण, भाषा, वर्तनी, शब्दों के गलत प्रयोग या इस तरह का कोई अन्य त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि है तो वाक्य के किसी एक भाग में होगी, उस भाग का क्रमांक ही उत्तर है। यदि वाक्य त्रुटि रहित है तो उत्तर के रूप में त्रुटि रहित अर्थात भाग ई का चयन करें। ये है आपके एरर डिटेक्शन हिंदी के। ठीक है, देखिए, आपको पॉज करना है और आंसर देना है। ठीक है, वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो नहीं है, ये ध्यान रखना। आप पॉज कर सकते हैं। जल शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य परिसंपत्ति सृजन और संचार अभियानों के जरिए जल संरक्षण और सिंचाई कार्य दक्षता संवर्धन को एक जन अभियान का रूप देनी है। पढ़ते से समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर क्या है और त्रुटि रहित ई ऑप्शन आपको। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? यहाँ पे देनी है, होता है क्या कुछ? जल संरक्षण और सिंचाई कार्य दक्षता संवर्धन को एक जन अभियान का रूप देना है। रूप देनी है क्या होता है? रूप देना है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? वहाँ डी बनेगा। पढ़ते से समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या बनेगा। ठीक है, धन निश्चित रूप से आपके भीतर प्रतिभा को बढ़ाने और विकसित करने में मदद कर सकता है, लेकिन आप प्रतिभा या कौशल को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल त्रुटि रहित है, ये ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सही है ये सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समर्थ भाषा का निरंतर ज्ञान और अध्ययन न केवल आपको संवेदनशील बनाता है, बल्कि अनुभव को व्यक्त करने लायक उपयुक्त शब्दावली भी देता है। ठीक है,
एक समर्थ भाषा का लगातार ज्ञान, निरंतर ज्ञान और अध्ययन ना केवल, जब आप लगातार अध्ययन करते रहोगे, वो ना केवल आपको संवेदनशील बनाएगा बल्कि अनुभव को व्यक्त करने लायक उपयुक्त शब्दावली भी देगा। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, त्रुटि रहित है, एक्यूरेट है। ठीक है। नेताजी द्वारा लागू की गई इस प्रणाली से जनता के अंतर असंतोष फैल गया। ठीक है। अब देखिए, जनता के अंदर होता है या जनता में होता है। ठीक है। जनता के अंदर होगा या जनता के अंदर होगा, जनता में होगा। जनता के अंदर क्या होता है? ये जनता के अंदर वाला जो वर्ड होता है ये गलत होता है। इनसाइड, जनता के इनसाइड नहीं होगा, जनता में होगा। जनता में फैल गया। अब के अंदर एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ करते हैं, और में जब यूज़ होगा यहाँ पे, तो में का यूज़ होगा पूरी पब्लिक के लिए, 100 लोगों के लिए होगा, 200 के लिए, 1000 के लिए, 50 के लिए, 4, 20, 25 इसके लिए होगा, बल्क में जो होगा। जनता के अंदर नहीं होगा, मेरे अंदर असंतोष फैल गया, आपके अंदर असंतोष फैल गया। तो ये इस तरह से इंडिविजुअल के लिए के अंदर वाला शब्द होगा, और में जो होगा वो होगा सभी बल्क के लिए। ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर सी बनेगा यहाँ से, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। ठीक है। वर्तमान सरकार की विदेश नीति के अंतर्गत वैश्विक शक्तियों के साथ आगे बढ़ने और अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करते हुए भारत का सामरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है। देखो, अब क्या बोला है? वर्तमान सरकार की विदेश नीति के अंतर्गत, यानी वर्तमान सरकार की विदेश नीति के अंतर्गत क्या है? वैश्विक शक्तियों के साथ आगे बढ़ने, यानी बड़ी शक्तियाँ, महाशक्तियाँ हैं, उनके साथ आगे बढ़ना है, अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना है, और भारत का सामरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है। ठीक है। भारत का सामरिक स्वास्थ्य बनाए रखना है। भारत की आएगा यहाँ पे, भारत की सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना है। ठीक है, ये आएगा। भारत का सामरिक स्वायत्तता नहीं होता, भारत की सामरिक स्वायत्तता होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है। अब देखो 11 से 15 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्य को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। ठीक है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संज्ञा दी गई है। ये वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें ध्यान से पढ़कर विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। ठीक है। मैंने तो यहाँ पे कोई ऑप्शन वगैरह नहीं दिए हुए हैं। ठीक है। प्रश्न में जरूर लिख दिया ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है। अब देखो इसमें से क्या हो सकता है, क्वेश्चन देखना ध्यान से। सूर्य भगवान की, क्या? सूर्य भगवान की। अब देखो क्या बना सकते हो? अब विश्राम, तृप्त किरणें, लू की सन्नाटा मारते हुए झपट, तेज पूरित उष्ण। ठीक है। उष्ण, और क्या होगा? निधाद, कुसुमवती पूर्ति, वृक्षों का मुरझाना, नदी का शुष्क होते हुए मंद प्रवाह, धरती तल की अविरल शून्यता विचित्र भाव उत्पन्न करती है। ठीक है। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, नदी का शुष्क होते हुए यानी नदी का सूखते हुए, यानी कि नदी में पानी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पानी जो है प्रवाह हो रहा है, यानी कि बह रहा है। तो आपका आंसर क्या हो सकते हैं? एक तो यह हो सकता है, ठीक है, वह हो सकता है, र, ल, माफ़ कीजिएगा, या व, फिर हमने क्या करा था? ल और र। तो ये आपका आंसर होगा। सबसे पहले क्या आएगा? ये आएगा, उसके बाद व आएगा, तीसरे नंबर पे ल आएगा, और चौथे नंबर पे क्या आएगा? र आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आप देखो क्या दिया हुआ आपका अगला सवाल। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि, या धारण आएगा, धारण नहीं आएगा, धारण, ऐसा धारण, वो गलत लिखा हुआ है। धारण करके चांदी और तांबे के सिक्कों पर जो मुद्राओं के पीछे
ठीक है, पर भी गरुड़ की आकृति खुदवाई थी जो मुद्राओं के पिछले भाग की ओर दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब कैसा क्या बनेगा इसका मतलब जो सेंटेंस है वो कैसा बनेगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ठीक है, परम भागवत की उपाधि धारण करके चांदी और तांबे के सिक्कों पर, ठीक है, भी गरुड़ की आकृति खुदवाई थी जो मुद्राओं के पिछले भाग की ओर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, वह सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहला वाला वह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे ल आ जाएगा। ठीक है, और चौथे नंबर पे आ जाएगा र, फोर्थ पे। ठीक है, इस तरह से आपको जमाना है नहीं कि क्वेश्चन जब भी आपको ऐसे दिखे तो आपको सेंटेंस बनाने का प्रयास करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है कि ये आपका होमवर्क रहेगा, तो ठीक है, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में करना और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, 2 करवा दिए, ये भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 3 आपको करना है और नीचे आंसर देना है 12, 13, माफ़ कीजिएगा 13, 14 और 15 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के अनुसार उचित उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला इस वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। वो कौन होता है जो एक जगह पर नहीं टिक सकता? उसको पाथ्य बोलते हैं, प्रतिवादी बोलते हैं, नेपथ्य बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है यायावर। क्या है? यायावर, उसे यायावर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्नों के अनुसार उचित उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? सर्प मतलब होता सांप। ठीक है, नहीं है, ध्यान रखना, ये वर्ड ध्यान रखना, नहीं है। तो भुजंग तो होता है भैया, अही भी होता है, व्याल भी होता है, और मतांग नहीं होता है। ठीक है, मतांग किसका है? मतांग हाथी को बोलते हैं, हाथी, एलिफेंट। मतांग किसको बोलते हैं? मतंग बोलते हैं हाथी को। ठीक है, बाकी सांप, नाग, विषधर, भुजंग, अही, उरग, काकेदर, फणी, सारंग, व्याल, ये सब क्या हैं? सांप के पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष का विलोम शब्द क्या है? मोक्ष का उल्टा क्या बोलेंगे? तो मोक्ष का क्या है? मोक्ष मतलब होता है मुक्ति, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? बंधन। क्या होगा? बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तने वाला शब्द चयन कीजिए। ठीक है, इनमें से यानी कौन सा शुद्ध है, यानी बिल्कुल बराबर हिंदी में लिखा हुआ है? परिष्कृत, ये नहीं होगा। परिष्कृत ये तो देखते से नहीं बनता। परिष्कृत सी वाला बिल्कुल बनेगा। ठीक है, 3 तेरा होने का अर्थ क्या होता है? 3 तेरा होने का अर्थ क्या होता है? मतलब 3 तेरा होने का मतलब होता है तितर बितर हो जाना। तितर बितर हो जाना 3 तेरा होने का मतलब होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 20 सवाल जो आज हमने हिंदी के करे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर थोड़े थोड़े हम क्वेश्चन करते रहेंगे 1-2 दिन में, तो जब तक मेंस का एग्ज़ाम आएगा तब तक हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे हिंदी भाषा में। ठीक है, 12th के बाद तो शायद ही किसी ने हिंदी पढ़ा होगा, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो शायद हिंदी जानते भी नहीं होंगे, यानी जानते भी तो बहुत कम जानते होंगे बोलचाल में। लेकिन अगर वो लोग हिंदी अटेम्प्ट करेंगे इस पेपर में आरआरबी के, तो ध्यान रखिए ये काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, टफ आता है, अच्छा आता है। ठीक है, और हल्का में लेना इसे आत्महत्या के बराबर है। ठीक है, जितना आप इंग्लिश को टाइम दे रहे हो उतना हिंदी को भी देना पड़ेगा, तभी जाके पेपर में आप
20 से 25 नंबर स्कोर कर पाओगे। पेपर टफ आता है, ध्यान रखिएगा, अच्छा आता है ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।